देखें जरा किस में कितना है दम, सीएफए के फाइनेंस में, ये सीएमए के रिस्क एनालिसिस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के स्किल्स में, या फिर एसेट मैनेजमेंट की नॉलेज में। भैया कुछ समझ नहीं आया, टेंशन ना लो, सीएफए वर्सेस इंडियन सीएमए, ये वीडियो देखने के बाद इतनी तो क्लैरिटी हो जाएगी कि इनमें डिफरेंस क्या है और आपके लिए इनमें से कोई करियर है भी या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियो है, मेरे साथ बोलेंगे कितनी, 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। कैटेगरी 1 में सीए कंपैरिजन, कैटेगरी 2 में बीकॉम, कैटेगरी 3 अभी चल रहा है, वीडियो नंबर 46, और फिर आएगा कैटेगरी 4 बीबीए कंपैरिजन। जो भी वीडियो नंबर आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीएफए इंडियन सीएमए वेबसाइट की अगर बात करें तो cfainstitute.org, यहाँ पर आपको सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये है icmai.in, फुल फॉर्म चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नाम में ही कॉस्ट है तो कॉस्ट एनालिसिस इनका थोड़ा सा वर्क ज्यादा होगा। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट सीएफए का है एक, सीएफए इंस्टीट्यूट। यहाँ पर है ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वेबसाइट पर जाओगे, ऊपर लिखा होगा ICAI। मार्केट में नाम चलता है CMA, तो कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो लिंक है ना, बस यहाँ पर जाकर आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। कोर्स का स्टेटस अगर सीएफए की बात करें, ये है एक सर्टिफिकेशन। आप मार्केट में जाते हो, एम्प्लॉयर्स इसको पीजी के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। भैया पीजी मतलब वो रहने वाला पीजी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, एमबीए, एमकॉम, एमएससी, इनके इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। ये जो सीएमए है, इंडियन सीएमए जो है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है कि भैया अगर आपने अपना सीएमए कर लिया तो उसके बाद आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो अगर थोड़ी बहुत ताकत बची है तो। ठीक है जी। लेवल ऑफ द कोर्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सीएमए में भैया फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें, बैचलर डिग्री, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री जो 12th के बाद होती है वो कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप सीएफए में एडमिशन ले सकते हो। भैया मुझे तो पहले एडमिशन लेना है, अगर पहले एडमिशन लेना है तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल है, अभी हमने देखा था यहाँ पे। लेवल 1 के पेपर आप अपनी ग्रेजुएशन, अपनी बीकॉम, अपने इकोनॉमिक्स की डिग्री कुछ सी के साथ भी दे दो, कंप्लीट कर दो, पास कर लो। ये जो लेवल 2 है इसका कोचिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन जो लेवल 2 के पेपर होंगे वो आपका जब ग्रेजुएशन पूरा 3 इयर्स का या 4 इयर्स का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही दे सकते हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेवल 2 के पेपर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले का सब कुछ कर सकते हो। और वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 2 इयर्स का या फिर 4000 पेड आवर्स का। 12th के बच्चे की अगर बात करें, आपके लिए जो ये फर्स्ट 2 एलिजिबिलिटी है ये वैलिड होती है। सीएमए की एलिजिबिलिटी तो बहुत ईजी है, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो, इंडियन सीएमए में एडमिशन ले सकते हो। सीएमए फाउंडेशन का आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ऑफिशियली फिर आप सीएमए स्टूडेंट हो। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स लगभग 2.5 to 3 लाख रुपीस, इतना सीएफए का आ जाता है। सीएमए का तो 50,000, अगर कोचिंग को भी इंक्लूड कर लो 50-60,000 दोनों में ऐड कर लेना। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो, सीएफए में 1.5 ईयर्स लगते हैं ग्रेजुएशन के बाद, 6 मंथ्स का लेवल 1, 6 मंथ्स का लेवल 2, फिर 6 मंथ्स का लेवल 3। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक आता है तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते कि वो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है। ठीक है, फिर आपका 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस होता है। ये तो यार वैसे भी जॉब तो करनी थी, तो पहले 3 साल आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसके बाद आप परमानेंट जॉब में आ जाओगे, एक ट्रेनिंग की तरह मान लो इसको। तो ये तो कुछ ड्यूरेशन का पार्ट नहीं माना जाता, ये होता है मेन ड्यूरेशन, एग्जाम्स क्लियर करना। सीएमए 3 इयर्स, भैया अगर ज़िंदगी में कुछ ऊपर नीचे हो गया, डिमोटिवेशन आ गया, लड़ाई हो गई किसी से, 1 महीना मूड ख़राब रहा, एग्ज़ाम बेकार हो गए, देखो एवरेज टाइम फिर 5 to 6 ईयर्स लग जाता है सीएमए में। यहाँ पर 2.5 to 3 इयर्स ही लगता है। ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स, सीएफए में 6, सीएमए में 20 पेपर्स हैं जी। लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स। ये जो 10 टॉपिक्स हैं ये 2 पेपर में डिवाइडेड है। दोनों पेपर एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। क्या
नेगेटिव मार्किंग है नहीं। फिर लेवल 2 आया, 10 टॉपिक सेम, 2 पेपर, अगेन एमसीक्यू, कॉम्प्रिहेंशन और एग्जाम्पल सिनेरियोज के बेसिस पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भैया 2 पेपर 4 हो गए, बचे हुए ये रहे 6 टॉपिक्स के बेसिस पर। यहाँ पर भी अगेन एमसीक्यू और एग्जाम्पल सिनेरियोज आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक सिचुएशन में डाला जाएगा, अगर आप होते तो उस सिचुएशन में क्या करते, बस वही है। वो जो होना है वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। पासिंग क्राइटेरिया 51 to 70%। यहां पर आते हैं 20 पेपर्स। पहले जिंदगी में आएगा क्या, फाउंडेशन, जिसमें है 4 पेपर, चारों के चारों पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, ड्यूरेशन है 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। फिर आएगा इंटरमीडिएट 8 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। फिर आएगा फाइनल 8 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। सारे पेपर कंपलसरी हैं, कोई भी इलेक्टिव पेपर नहीं है। मतलब आपके पास चॉइस नहीं कि ये 3 पेपर इनमें से एक चूज कर लो, जैसे सीए में होता है, वो यहाँ पर नहीं है। पेपर है ऐसे कैसी आपको क्लियर करना है। एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मिक्स है, 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज सबका वेटेज होगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं और सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा। पासिंग क्राइटेरिया 40% इंडिविजुअल पेपर में, 50% एग्रीगेट। भैया समझ ही नहीं आया, देखो अगर यहाँ पे ये 8 पेपर्स हैं तो 800 मार्क्स के हो गए, मिनिमम 400 लाने पड़ेंगे, लेकिन जो 400 है वो ऐसे लाने हैं कि ये जो 8 पेपर्स हैं इनमें हर एक में मिनिमम 40 तो हो ही, 320 तो 40 करके लाने हैं, और इतने ज्यादा लिया ना कि बस 400 स्कोर हो जाए। मतलब हर एक में पास होना जरूरी है, सिंपल, जैसे क्लास 12th में यार हर एक में पास होना जरूरी है, ज्यादा किसी में कितने भी लियाओ, ठीक है जी। वही सेम केस यहाँ चलता है। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, मॉडरेटली डिफिकल्ट आपको सीएफए लगेगा। 6 to 8 आवर्स की डेली पढ़ाई, आई रिपीट डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ भी क्रैक करते हैं, हो जाता है। कोर्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, सीएमए सीएफए से डिफिकल्ट है। देखो अगर आपका फाइनेंशियल थोड़ा सा माइंडसेट है, आपको सीएफए ठीक लगेगा, अगर आपका ये कॉस्टिंग वाला है तो आपको सीएमए ठीक लगेगा। कंपेयर करोगे तो 90-95% सेम डिफिकल्टी लेवल है। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर टफ होगा, सीएमए में आपको 8 to 10 आवर्स यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी। पासिंग परसेंटेज की अगर बात करें, सीएफए में है 40 to 50%। कितने बच्चे पास होते हैं, 40 to 50। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये लिखा है जी। अप्रॉक्स 6%, कितने, 6%। फाउंडेशन में तो इतना, भैया इतने ज़्यादा फाउंडेशन में, मतलब 72% रिजल्ट। देखो मेरी बात सुनो, ये जो 72% है इसलिए क्योंकि बच्चे कम पेपर देते हैं, ज़्यादा बच्चे लाने के लिए यहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा। फिर उसके बाद वही हो गया, देखो 10, 12, 5, 6, 10, एवरेज देखोगे तो 6%। 100 स्टूडेंट्स अगर एंटर करते हैं तो 6 बाहर निकलते हैं, 94 बीच में इधर उधर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में निकल जाते हैं। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर, सीएफए में क्या है, डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट का प्रोसेस है, सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, जॉब अलर्ट्स आएंगे उनको एक्टिवली चेक करना है वेबसाइट पर ऐसे जाकर, उसके बाद आप वहां पर अप्लाई करके जॉब ग्रैस्प कर सकते हो। हाईएस्ट प्लेसमेंट होगा 20 लाख रुपीस, एवरेज होगा 4 to 5। सीएमए में प्लेसमेंट होता है 20 to 25%। स्टूडेंट्स और कंपनी रजिस्टर करते हैं वेबसाइट पर जाकर, वहां पर इंटरव्यू राउंड वगैरह कंडक्ट होते हैं, बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। भैया जो बाकी स्टूडेंट्स बचे, ये जो 75% है, ये जाएंगे ऑफ कैंपस डिफरेंट जॉब पोर्टल्स के थ्रू। हाईएस्ट सैलरी सीएमए में 18 है, एवरेज है 4 to 5। अच्छा एक ना ये सीएमए वेबसाइट पर टैब भी है, ओपनिंग फॉर सीएमएस, तो जो भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो सीएमए बन चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फ्रेशर हैं, सबके लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स में आप ये चार्ट भी देख लो सीएफए का, ऐसे ब्रांड्स के सारे सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पर टाइप करके जॉब अलर्ट्स वगैरह सब मतलब डिटेल्ड है। सीएफए की वेबसाइट पर इतना कुछ है ना जॉब से रिलेटेड, आपको वो जो वेबसाइट है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ प्रोवाइड कर देगी, इधर उधर आपको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉप कॉर्पोरेट्स टू वर्क विद, यहाँ पर सीएफए में तो हो गई ये, यहाँ पर हो गई है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, सीएफए करने के बाद आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हो, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हो किसी भी आईवी लीग कॉलेज से, और जॉब में तो भैया जो भी टॉप पोजीशंस आपको पता है सीनियर मैनेजमेंट का, चाहे वीपी फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस, सीएफओ, सीआईओ, सब आपके लिए ओपन है। यहाँ पर एमबीए फाइनेंस अगर ताकत बची तो, वैसे तो बचती नहीं है स्टूडेंट्स में। पीएचडी बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं वो करते हैं, या फिर और भी प्रोफेशनल कोर्सेज सीए वगैरह आपके लिए ओपन है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, आप सीएफओ तक जा सकते हो,
ये प्रोफेशन आपको प्रोवाइड करता है ये अपॉर्चुनिटी। अनसुनी बातें देखते हैं, देखो CFA में ना 26 to 28 की उम्र में शादी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अपना 20 में ग्रेजुएशन हुई, 4 to 5 ईयर्स में जॉब वगैरह के साथ सेटल हो गए, और कोई हम सफ़र बचपन का ही था फिर तो बात अलग है, फिर तो ये जल्दी भी हो सकती है, फिर लेट भी हो सकती है, ठीक है। एवरेज एज 26 to 30। CM में कोर्स ऐसा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है CFA से कंपैरेटिवली, अगर आप चेक करोगे डेटा को तो एज 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाती है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी किसकी? CFA की। CA के कंपैरिजन में देखोगे तो कम है। मार्केट में जाओगे ना Tier 2 सिटीज़ में, अच्छा CA जैसा ही है क्या ये CFA? Tier 1 में कॉर्पोरेट लेवल जो जॉब करता है, जिसको इस सिनेरियो पता है, उसको पता है इक्विवेलेंट है, लेकिन जो Tier 2 सिटीज़ है वहाँ पर CA की आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी, मतलब वो तो धर्म है, CA एक धर्म की तरह वहाँ पर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिस्पेक्ट भाई देखो, सबसे पहला आएगा CA, फिर आएगा CS, फिर आएगा CM में, तो उसी ऑर्डर में फिर रिस्पेक्ट है। ये मैं समाज की बता रहा हूँ भैया, मैं तो CM में हूँ, मुझे ना आपकी बात पे गुस्सा आ रहा है। देखो दिल पे मत लो, हम करियर काउंसलर हैं, हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, क्या बताते हो करियर, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ऐसा नहीं है, हर करियर में मैं सच्चाई ही बताऊंगा, CA की ज़्यादा है, फिर CS की थोड़ी सी कम है, फिर CMA की उससे कम है। समाज। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अगर बात करें तो आप पार्ट टाइम बेसिस पर CFA बनने के बाद एडवाइस दे सकते हो इंडिविजुअल और फर्म्स को, पार्ट टाइम टीचिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग और राइटिंग, फाइनेंशियल ब्लॉग्स, इस सब वर्ल्ड में भी आ सकते हो, और आप एज अ कंसल्टेंट भी स्टार्टअप्स के साथ वर्क कर सकते हो, मर्जर एक्विजिशन, इन सब में। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद होता है। यहाँ पर फ्रीलांस CM में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन कर सकते हैं और मास्टर जी बन सकते हैं। ज़्यादातर प्रैक्टिस CS के साथ ही कर लेते हैं वो, ठीक है। कोर्स की लाइफ देखो, CFA में प्रेशर रहेगा, डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए। अगर कोर्स को एंजॉय करना है तो वो होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ है। यहाँ पर प्रेशर रहेगा ज़्यादा, बढ़िया वाला प्रेशर, मस्ती फन थोड़ा सा रहेगा कम, और 3 to 4 ईयर्स तक लगातार पढ़ना पड़ेगा, 10 to 12 आवर्स आ जाता है, इतना टाइम एवरेज इतना आ जाता है। एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा, नॉर्मल डेज में कम, कोचिंग वगैरह इंक्लूड करके, तो थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट्स वैसे वाले ज़्यादा हैं, डेडिकेशन वाले। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन CFA में है वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स। भैया ये क्या क्या लिख दिया है? आपने कभी ऑर्केस्ट्रा को सुना है ना? कोई गिटार प्ले कर रहा है, कोई वॉइस नोट्स प्ले कर रहा है, कोई तबला बजा रहा है, सब जब सिंक में आता है तो एक ऐसा सिम्फनी मज़ा आता है ना कि यार मज़ा ही आ गया ऑर्केस्ट्रा को सुन के। तो ये सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है उनको, डिफरेंट साउंड्स को बैलेंस करना पड़ता है, ये नहीं एक साथ सारे, अगर एक साथ गए तो सिंक में गए। ऐसे ही CFA है, इनको बैलेंस करना पड़ता है, सारा पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट करना है और बैलेंस्ड तरीके से करना है, जिससे कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो और रिटर्न भी अच्छा है, राइट। ये सब्जेक्ट्स के थ्रू आपको सिखाया जाएगा कि कैसे ये चीज़ करनी है। CMA में कॉस्ट अकाउंट, लॉ, टैक्सेशन और एथिक्स बेस्ड सब कुछ होता है। जैसे गेम डिज़ाइनर होता है ना, गेम में छोटा सा भी बग हो वो पता लगा लेता है कि भाई ठीक है ये बग है, और को नहीं दिखेगा, उनको दिख जाएगा। सेम केस में CMAs होते हैं, बहुत ही अच्छे से लीगल फॉर्मेट को चेक करते हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं, और कोई भी बग ना आए उस हिसाब से पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं। तो वो बग ना आए उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। भैया पढ़ तो लिया, अब काम क्या करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ मनी बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मिनिमाइजेशन एडवाइस। कैसे? जैसे आपके घर पे कोई आता है तो पहले आप स्नैक्स बनाते हो, उसके बाद फिर डिनर देते हो, उसके बाद फिर थोड़ा सा मीठा हो जाए, तो एक पूरा प्रोसेस चलता है कि भाई ठीक है इस टाइप से, ऐसे नहीं सारा खाना एक साथ रख दिया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आता है, राइट। सेम केस में वर्क है CFA का, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने का काम होता है कि बच्चा पहले ये, फिर इस एज में ये चीज़ करेंगे, इस एज में ये चीज़ टारगेट करेंगे। तो अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड क्लाइंट्स या फिर इंडिविजुअल क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी फिगर आउट करते हो। यहाँ पर प्राइसिंग और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हेल्प करते हैं कौन? CMAs। ये गार्ड हैं, गार्ड वाले भैया, यहाँ उन्होंने पूरी सोसाइटी में कैमरे लगाए हैं, एक रूम में बैठकर अच्छे से एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं पे कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो काम है ना, ये किसका होता है? CMAs का। सिस्टम्स को गार्ड करना, अच्छे से चेक करना कि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है जी। कॉमन ट्रेड्स की अगर बात करें तो एनालिटिकल माइंडसेट होता है किसका? CFAs का। क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव एबिलिटीज़ उनके अंदर होती हैं।
आपने सैलेड डेकोरेटर का नाम सुना है? ऑफ बीट करियर है, सर्च करना। सैलेड डेकोरेटर को पता है कि भाई मुझे ये 5 to 6 टाइप के डिफरेंट वेजेस को लेना है, उससे मेरा सैलेड का लुक आएगा। बस यही सेम आपका काम है कि भाई किस किस इन्वेस्टमेंट स्टॉक को मुझे चूज़ करना है, कैसा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है इस पर्टिकुलर क्लाइंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डिटेल ओरिएंटेड है और एनालिटिकल माइंडसेट होता है। जैसे इस बार आपको पता है भाई घर का ना बजट थोड़ा गड़बड़ है, तो आपका फ़ोन ख़राब था या रिचार्ज करने की ज़रूरत थी तो आपने रिचार्ज नहीं किया, आप उम्र से जल्दी बड़े हो गए। ये क्या है? एनालिटिकल माइंडसेट है। आपने एनालाइज किया चीज़ों को और आपने उस हिसाब से डिसीजन लिया। पर्सनैलिटी शार्प, जैसे प्रभास भाई है ना बाहुबली में, शार्प पर्सनैलिटी, डिसीजन लेना जानते हैं और कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग, कम बोल के भी ज़्यादा बोलते हैं। ये वाला पर्सनैलिटी आपका चाहिए CFA में। इंटेलिजेंट होना चाहिए CM में, लॉजिकल विद हाई इंटेग्रिटी एंड कम्युनिकेशन। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर को देखा है, स्पेशल 26 मूवी देखी है, भले ही वो फेक थे लेकिन एक फॉर्मेट तो समझ में आता है उनसे कि भाई ठीक है, कुछ भी अगर गड़बड़ है, ये इतना सामान है, एक का भी अगर हिसाब नहीं है, क्यों नहीं है, बताओ कहाँ से आया। ये ऐसे ही होते हैं पर्सनैलिटी में, ठीक है। इंटेलिजेंट, लॉजिकल, हर चीज़ को सोचने वाले। इंटरेस्ट किसका? CFA का होता है पैसा ग्रो करने में। यहां से रिटर्न, यहां से रिटर्न, यहां से रिटर्न, भाई वाह, बल्ले बल्ले। ये आपने देखे हैं कहां पर मिलता है? मंदिर में। वहां पर एक बंदा हारमोनियम पे होता है, एक सिंगर होता है और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है और बहुत ही चेहरे पे, जैसे कहता है ना, शांति के साथ म्यूजिक को प्ले करते रहते हैं। ऐसे डिवोटीज है ना, ये जिंदगी भर वहां निकाल सकते हैं गा के गाना। बस ये जो इनका इंटरेस्ट है ना डिवोशन में, आपका इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में, राइट। इंटरेस्ट इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। CMAs फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस करेंगे और स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करेंगे। जैसे आर्मी में कमांडर होते हैं, बैटल के लिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया CFA में बढ़िया तो क्या बढ़िया, सारे लेवल्स एक बार में क्लियर, ग्रेजुएशन आपकी टॉप नॉच कॉलेज से हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया और आपने MBA वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर दी। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। भैया CMA में बेस्ट क्या होता है? सारे लेवल्स क्लियर, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई, साथ में हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका इंस्टीट्यूट से ही चला गया, फिर आप PhD वगैरह या फिर मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो। भैया तो हो गया बेस्ट। अब आओ जिंदगी पर, जिंदगी है वर्स्ट। इसमें क्या होगा? यहां पर देखो, CA के इक्विवेलेंट CFA नहीं माना जाता इंडिया में, एक फॉर्मल डिग्री नहीं है। तो डिफिकल्ट है अगर आपने सिंगल लेवल क्लियर किया है जॉब को ढूंढना। थोड़ा सा आपको क्वांटिटी गेम मिलता है वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। और डू और डाई सिचुएशन बन जाती है अगर ग्रेजुएशन भी अच्छे कॉलेज से नहीं है। इस केस में क्या हो गया? आपने अगर 3 अटेम्प्ट में कोई भी लेवल क्लियर नहीं किया तो फिर आप जॉब की तरफ जाओ अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे। भैया ग्रेजुएशन का जो कॉलेज है ना बहुत ही बेकार है, मन ही नहीं करा जाने का, ऐसा कॉलेज था। कोई बात नहीं, अपने आप को अपस्किल करो, लर्न करो। अगर कॉलेज एवरेज है तो अपने आप को अपस्किलिंग में 2 to 2.5 ईयर्स आपको देने पड़ेंगे, इतना तो देना पड़ेगा। इंटर्नशिप्स वगैरह सब मिला के कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना CFA के, वो रिपीट करना भी एक्सपेंसिव है, महंगे एग्ज़ाम्स हैं। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले अच्छा ग्रेजुएशन करने का CFA के साथ, तो वो छोड़ना मत। ऐसा नहीं CFA के साथ यार प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, मैं एक नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेता हूँ जहाँ पर प्रेशर नहीं है। नहीं, पहले टॉप कॉलेज से ग्रेजुएशन, उसके साथ CFA। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं, ग्रेजुएशन फर्स्ट है। इस माइंडसेट से जाना। CM में भैया 2 अटेम्प्ट में फाउंडेशन नहीं हुआ, बाबू इशारा है भगवान का, CM में छोड़ दो, कुछ और सोच लो, अभी भी टाइम है। भैया 2 से 3 अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट नहीं हुआ, 2 में तो मैंने ताकत नहीं लगाई थी, 3rd अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ लगा दिया, तब भी नहीं हुआ। अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, अपने आप को अपस्किल करो, डिग्री डिप्लोमा वगैरह करो, आगे चलो। भैया फाइनल 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, देखो 3rd अटेम्प्ट में अगर लग रहा है ना कि यार बच गया कुछ, अगर ये और कर देता तो आग लग जाती, तो मैक्सिमम 1, बस इससे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, मैक्सिमम 1 अटेम्प्ट, क्योंकि यार फाउंडेशन किया, इंटरमीडिएट किया है, मैक्सिमम 1 अटेम्प्ट और देना। अगर इसमें भी नहीं होता तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है? आपकी ट्रेनिंग हो गई, आप इंटरमीडिएट पास हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, खाली नहीं हो। जिंदगी को ट्रैक पे लाना है बेसिक जॉब से, 2000 रुपये महीने की आने जाने का खर्चा भी मिल रहा है ना जॉब में, वहाँ भी जाओ, लाइफ को ट्रैक पे लाओ, लोगों से बातचीत स्टार्ट करो। 1 से 1.5 साल में समझ में आएगा ज़िंदगी में सही रास्ता क्या है, उसके बाद लाइफ को शेप करो। बस ग्रेजुएशन अपनी किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है, ये अगर छोड़ दिया फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको करियर बनाने में,
राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। ये दोनों करियर्स को आप अगर एक दो बार दोबारा देखोगे ना, क्लैरिटी हो जाएगी मेरे लिए क्या बेस्ट है। अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कोई और वीडियो सजेशन है फटाफट से बता दो ना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।